हरियाणा सरकार में खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान कई सिद्धांतों और दृष्टांतों को समेटे हैं, जिनके आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक कानून अधिकार तय किए गए हैं। राज्य मंत्री गौरव गौतम मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम पलवल में जिला स्तरीय संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय उच्च विद्यालय सल्लागढ़ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक संविधान स्वाभिमान पदयात्रा भी निकाली गई। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संविधान की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर होडल विधायक हरेंद्र कुमार, जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, एसडीएम पलवल ज्योति भी मौजूद थी। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा और भारत की संविधान सभा की ओर से भारत के संविधान के तैयार खाके को अपनाया गया था। इसके बाद ही 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। संविधान ने देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। भारतीय संविधान सिर्फ कानूनों का एक संग्रह नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। ये हमें अधिकार देता है, उसके साथ अपने कर्तव्य को भी याद दिलाता है। गौरव गौतम ने कहा कि ये दिन बेहद अहम है। देश के लोगों को भारत देश के संविधान के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संविधान दिवस की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई है। युवा पीढ़ी को संविधान के बारे में जागरूक होना चाहिए। गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए देश भर में संविधान दिवस मनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारत वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनेगा और दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ेगा। पूरा देश संविधान के आधार पर हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, हमारे मौलिक अधिकारों के लिए, हमारे कर्तव्यों के लिए ये प्रतिबद्ध है। ये देश संविधान के आधार पर चलता है। ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जहां पर ऐसा लिखित में संविधान है, जहां पर भारत संविधान के आधार पर चलता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय पर हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवा इस संविधान के आधार पर इस संविधान को पढ़ते हुए, ये संविधान की ऐसी खूबसूरती है, पूरे देश को 140 करोड़ देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। ये भारत के संविधान की खूबसूरती है। ये भारत का ऐसा सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो पूरे समाज को एकत्र बना के चलता है। ये संविधान के अंदर ही देश का कानून चलता है। संविधान के अंदर ही लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सारे जितनी भी एजेंसियां हो, जितने भी जो इस देश को चलाने वाली शक्तियां आपको दिखाई दे रही है, वो सब संविधान के आधार पर चलती है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं और हमारी पार्टी में इसको पूरे राष्ट्रीय लेवल पर बनवाने का काम किया है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, जब ड्राफ्ट कैबिनेट के पहले वो मेंबर थे, तो सभी हमारे जितने भी इनके उसमें मेंबर थे, उन्होंने सभी ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि बाबा साहब आप इस संविधान को लिखिए। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो संविधान के अंदर सभी जातियों को, युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए अच्छी बातें लिखी गई और उसी संविधान को लेकर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और मेरी अपने युवा साथियों से जो नई पीढ़ी आगे आने के लिए तैयार है, उससे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने देश के संविधान को पढ़ें। उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी गई है, किसी का भी उसमें हनन नहीं है। हर जातियों को, हर समाज को के उत्थान के लिए उसमें सब व्याख्या की गई है। एक बार पुनः मैं आप सभी को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।
हम आभार व्यक्त करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने का संकल्प लिया और ये संविधान दिवस पूरे देश भर के युवाओं में संविधान के प्रति श्रद्धा, संविधान पे सब युवा चलें, उसके लिए प्रेरणा दे का काम आज का कार्यक्रम करेगा। और क्या कहना चाहोगे? शहीदी दिवस भी है आज मुंबई में शहीद हुए। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसी दुखद घटना थी, पूरे देश को स्तंभ कर दिया था जिसने। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए इस संविधान पर पूरा देश विकसित होगा और 2047 का जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, विकसित भारत, वो संविधान के आधार पर आगे बढ़कर विकसित भारत बनेगा।